फ्रेंड्स, मैं पलटू प्रसाद श्रीवास्तव, एन एडवोकेट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट बेस्ड इन बॉम्बे एंड रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आज आपसे बात करेंगे स्टैम्प ड्यूटी का। स्टैम्प ड्यूटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। स्टैम्प ड्यूटी किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। जब प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, बेचते हैं, या वो खेत खलिहान हो, या ज़मीन हो, या फ्लैट हो, हैं, या बंगलो हो, ये जो 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 जिसको हम बोलते हैं अचल प्रॉपर्टी, अचल प्रॉपर्टी, जिससे मतलब मोबल प्रॉपर्टी, नॉन मोबल प्रॉपर्टी, जो अचल है, चल नहीं सकता है। कार है, सामान है, फ्रिज है, ये सब चल प्रॉपर्टी, चलता है मोबल प्रॉपर्टी नहीं। इमोबल प्रॉपर्टी है लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, रो हाउस, ये सब जो है। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स अब हो करता क्या है कि सबसे पहले अगर खरीदना है किसी को, कोई प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो, खेत खलिहान हो, या कोई भी चीज़ हो जो उसके लिए एक सबसे पहले एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट होता है आपस में कि क्या बैकग्राउंड है उस लैंड का, और चेन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या है, और कैसे फिर वो हुआ है, और फिर खरीदार और बेचने वाले के बीच में क्या क्या शर्तों के साथ में ये बिक रहा है, और ये सब लिख करके, प्रॉपर्टी का डिटेल दे करके, और कंसिडरेशन, मैंने 4 चीज़ वहाँ बहुत ज़रूरी है। एक ऑफर, जो ऑफर देगा, जिसका ओनर है फ्लैट या ज़मीन का। दूसरा एक्सेप्ट करेगा जो बायर है। तीसरा कंसिडरेशन में पैसा कितना तय हुआ है। और चौथा क्या है? आपका कंसेंट, कि सबके कंसेंट से हुआ। तो सब टर्म्स एंड कंडीशन लिख करके वो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सेल डीड। सेल डीड जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद में जो है उसको अगर सारे डॉक्यूमेंट के साथ में, अटैचमेंट के साथ में, प्रॉपर्टी डीड के साथ में है, तो समझिए आपका सेल डीड तैयार है। अब सेल डीड तैयार होने के बाद में वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाती है उसको रजिस्ट्री करने के लिए। अभी स्टैम्प ड्यूटी का जहाँ तक सवाल है, अभी महाराष्ट्र में कुछ एरिया में जो सेमी रूरल एरिया में 6% है, और अर्बन एरिया में 7% है। और ये गवर्नमेंट ऑर्डर से GR से, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से चेंज होता रहता है अपने एरिया के हिसाब से, और गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से। तो ये अभी फिलहाल मैंने बताया आपको 6 और 7% है। और उसको वो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 6 लाख रुपए देना पड़ेगा ड्यूटी। इस तरह 6% हुआ। तो इस तरह से करके वो जो है हो जाता है। और जा करके ये सब दुरुस्त जो खरीदता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सबको देखना चाहिए कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने किसके पास ज़मीन था, उसके बाद कहाँ, कौन डेवलप किया, कौन बनाया, कौन क्या हुआ, ये सब स्टार्टिंग में लिखना चाहिए। सेल डीड में सब लिखने के बाद में क्या टर्म्स के अंदर खरीदा गया है, क्या पेमेंट है, और कैसे उसको हस्ताक्षरण होगा, वो सब देख करके और जा करके रजिस्ट्री कर देना चाहिए। और रजिस्ट्री में जो खर्चा आएगा आपका, मेनली स्टैम्प ड्यूटी का होता है, वो करके फिर अपने उसको जो है उसके बाद का जो है ज़रूरी कि आपका 7/12 है, जो भी है, आप देखें कि उस सेल डीड के हिसाब से वो चेंज हो जाए और आपके नाम आ जाए। ये सब कार्रवाई शुरू से अंत तक ठीक से किया गया, कोई चीज़ भुलाया नहीं गया, और ठीक से हुआ तो समझिए आपका सेल डीड ठीक है। आपका परचेज ऑफ फ्लैट, परचेज ऑफ ज़मीन, परचेज ऑफ खेत सही है, और उसमें डरने की फिर कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।